हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। पहले इंफॉर्मेशन क्या दी है? ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। बेस भी सेम है और एरिया भी सेम है। If the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, then find the height of the parallelogram। तो कुछ इस तरीके से इसका फिगर हम अज्यूम कर सकते हैं। बेस 28 सेंटीमीटर है, एक साइड दे रखी है ट्राइंगल की 26 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ये तो है ट्राइंगल जिसका बेस है 28 सेंटीमीटर, और एक है पैरेललोग्राम जिसका बेस कितना है? 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, PQRS तो पैरेललोग्राम हो गया जिसका बेस कितना है? 28 सेंटीमीटर है, और एक ट्राइंगल हो गया जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ है 26, 28 और 30 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों का बेस सेम है और एरिया भी सेम है। ट्राइंगल जितना एरिया कवर कर रहा है उतना ही एरिया इसका पैरेललोग्राम का भी है। तो आपसे पैरेललोग्राम की हाइट पूछिए, तो हाइट का मतलब होता है इस बेस पर हाइट। ठीक है, तो बेस पर हाइट देखनी है, इसका मतलब अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लेंथ, ये हो गई हाइट किसकी? पैरेललोग्राम की। ठीक है, यदि पैरेललोग्राम हम इस तरीके से देखें तो क्या होगा? ये बेस है तो बेस पर ये हाइट हो गई परपेंडिकुलर, ये बन गया इसका बेस। ठीक है, तो ये इसका बेस लिया गया 28 सेंटीमीटर, तो हाइट क्या होगी? इस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे और इक्वल करेंगे। तो पहले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? यदि हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होती हैं तो ट्राइंगल का एरिया हम बाय हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? पहले सेमी पेरीमीटर निकालनी पड़ेगी। तो देखो कैसे लिखेंगे। फॉर ट्राइंगल 3 sides are 26 centimeter, let A, 28 centimeter, let B and 30 centimeter, let C। हम ABC नाम देते हैं साइड्स को। फिर हीरोन्स फॉर्मूले से ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो S की वैल्यू निकालेंगे A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी तीनों साइड्स का सम अपॉन 2। जब तीनों साइड्स का सम करेंगे तो आएगा 84। 84 अपॉन 2 करेंगे तो 42। ये किसकी वैल्यू आ गई? S की वैल्यू आ गई। S की वैल्यू पता है तो आप ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें कंडीशन ये लगानी है कि दोनों का एरिया सेम है। तो हमें क्या दे रखा? देखो, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया दोनों इक्वल हैं, सेम हैं। तो एक साइड में ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला और एक साइड में पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया फॉर्मूले से बेस इंटू हाइट होता है और हीरोन्स फॉर्मूला से ट्राइंगल का एरिया ये होता है, तो दोनों इक्वल। S की वैल्यू 42 हम निकाल चुके हैं, तो 42 A, B और C की वैल्यू पुट कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर। बेस पैरेललोग्राम का 28 लेना है और हाइट H ले लेनी है। बेस कितना है पैरेललोग्राम का? 28, और हाइट कितनी? H। तो हाइट आप हाइट लिख सकते हैं या H भी लिख सकते हैं। ये 42 है, 42 माइनस 26 करेंगे 16, ये 42 माइनस 28 से 14, 42 माइनस 30 से 12। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आप एक काम करें, स्क्वायर रूट लेने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है और पेयरिंग करनी पड़ती है। जब 42 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7 बनेगा, करेक्ट। 16 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 7, इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और इक्वल में 28 इंटू हाइट। अब पेयरिंग करनी पड़ती है स्क्वायर रूट लेने के लिए, तो हमने पेयरिंग में रख दिया, ये 2 इंटू 2 पहले लिख दिया, फिर ये 2 इंटू 2 पहले लिख दिया, फिर ये 2 इंटू 2 ऐसे लिख दिया, और बाद में 2 और 2 और बच गया तो बाद में इसको और लिख दिया। ठीक है, अब 3 और 3, ये दोनों 3 ले लिए, ये 7 और ये 7, ये दोनों 7 ले लिए, इक्वल 28 इंटू हाइट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पेयरिंग। तो देखो इन दोनों से एक 2 आ जाएगा, इन दोनों से एक और 2 आ जाएगा, इन दोनों से एक और 2 आ गया, इन दोनों से एक और 2 आ गया। ये 3 3 का पेयर आपको 3 दे देगा, ये 7 7 का पेयर आपको एक और 7 दे देगा, इक्वल 28 इंटू हाइट। अब देखें ये 2 इंटू 2 है, मैंने इसको 4 लिख दिया, इंटू में 3 लिख दिया, और 2 इंटू 2 4 है, 4 को 7 के साथ में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये 28 बन जाएगा। अब 28 मल्टीप्लाई से डिवाइड में शिफ्ट हो गया, तो इधर केवल क्या बचेगा, हाइट। 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3 यानी 12 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम की हाइट कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। तो ये लास्ट में लाइन बन जाएगी, देयरफॉर द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। 18 गायों के चरने के लिए एक हरे घास का रोम्बस शेप का फील्ड है। ठीक है, 18 गायों के लिए हरा घास है, रोम्बस शेप की फील्ड है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर and its longer diagonal is 48 meter, then how much area of grass field will each cow be getting? 18 गायों के लिए टोटल एरिया है वो कितना है, पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपसे पूछा है कि हर गाय को कितना एरिया मिल रहा है घास चरने के लिए। ठीक है, तो पहले हमें 18 गायों के लिए टोटल एरिया कितना है वो देख लेना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 2 हिंट दिए हुए हैं। एक तो रोम्बस की ईच साइड दे रखी है 30 मीटर, और लॉन्गर डायगोनल की लेंथ दे रखी है 48 मीटर। तो इसका पहले एक रफ स्केच आप देख लें कि किस तरीके से ये ग्रास फील्ड हो सकता है। सपोज ये आपके पास में रोम्बस शेप का फील्ड है, तो इसमें जो रोम्बस शेप की फील्ड की साइड दे रखी है वो दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर साइड है, टोटल 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, तो आप किधर से भी इसको बना सकते हैं। ये सपोज 30 मीटर ले ली है, जो लॉन्गर डायगोनल है वो 48 मीटर का है, और आप ये जानते हैं कि रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा और डायगोनल के इक्वल पार्ट्स भी बनेंगे। तो टोटल 48 मीटर का डायगोनल है, तो 24 मीटर पार्ट इधर होगा AO, और OC पार्ट हो जाएगा 24 मीटर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो, अकॉर्डिंग टू रफ स्केच ड्रॉन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन इन ट्राइंगल BOC। हम ट्राइंगल ले रहे हैं BOC, इसमें एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल BOC, एंड OC लेंथ होगी वो 48 का हाफ यानी 24 सेंटीमीटर होगी, सॉरी मीटर है। ठीक है, 48 मीटर का डायगोनल था, तो 24 पार्ट इधर, 24 पार्ट इधर। ये क्यों होगा, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री इन रोम्बस। रोम्बस में 90 डिग्री पर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके थर्ड साइड की लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें आपको 2 साइड्स पता है, थर्ड साइड की लेंथ आपको निकालनी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल BOC, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर। 90 डिग्री वाले पॉइंट से जुड़ी हुई 2 साइड्स कौन सी हैं,
OB एंड OC। तो OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर। OB स्क्वायर आपको पता नहीं है, OC स्क्वायर मीन्स 24 स्क्वायर, BC स्क्वायर मीन्स 30 स्क्वायर। 24 स्क्वायर 576 बनेगा, 30 स्क्वायर 900 बनेगा, इसका ट्रांसफर कर लोगे माइनस हो जाएगा, 324 बनेगा। OB स्क्वायर की वैल्यू 324 आई है, तो OB लेंथ निकालने के लिए स्क्वायर को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। स्क्वायर को इधर शिफ्ट करोगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और आप जानते हैं 324 18 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स 324 का स्क्वायर रूट 18 मीटर हो गया। तो OB लेंथ आपको मिल गई। OB लेंथ कितनी आई? 18। इट मीन्स OD लेंथ होगी वो भी 18 होगी। करेक्ट? क्यों होगी 18? क्योंकि डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो ये 18 पार्ट है तो ये भी 18 पार्ट होगा। तो टोटल डायगोनल की लेंथ BD की कितनी हो जाएगी? ये बन जाएगी 18 प्लस 18 यानी 36 मीटर। अब आप जानते हैं रोम्बस का एरिया कितना होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो 1/2 इंटू एक डायगोनल है AC और एक डायगोनल है BD, तो AC इंटू BD। 1/2 इंटू एक डायगोनल की लेंथ थी 48 और दूसरा डायगोनल हमने फाइंड आउट कर लिया 36। वैल्यू 2 से कट कर दोगे 24 इंटू 36, 864 मीटर स्क्वायर आ गया टोटल एरिया। यानी इस पूरे फील्ड का एरिया कितना है? 864 मीटर स्क्वायर है। करेक्ट? अब ये देखें कि ये जो टोटल एरिया है इसका ग्रास फील्ड का वो 18 गायों के लिए है। इट इंप्लाइज दैट दिस टोटल एरिया इज फॉर 18 काउज टू ग्रेज। तो हमें यदि एक गाय के लिए फाइंड आउट करना है कि एक गाय को कितना एरिया मिलेगा, तो 18 से डिवाइड कर देंगे तो 48 मीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा एक गाय को चरने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। थैंक यू वेरी मच।